महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन काफी अहम है। शरद पवार की अगुवाई में आज एनसीपी राज्यपाल से मुलाकात करेगी। एनसीपी के मुताबिक राज्यपाल से महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर आज 3 बजे का वक्त मिला है, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक तीनों पार्टियों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन गई है और आज की मुलाकात में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि शिवसेना के साथ जाने से अभी कांग्रेस हिचक रही है। तो सामना में बीजेपी पर शिवसेना का वार सामने आया है और क्या कुछ कहा है। 105 सीट वालों की मानसिकता ठीक नहीं, ये सामना में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया है। राष्ट्रपति शासन की आड़ में घोड़ा बाजार, इस शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है। आपको बता दें कि आज राज्यपाल से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के नेता मुलाकात करते नजर आएंगे। सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। इस दौरान बीजेपी में भी बैठकों का दौर बढ़ गया है। सियासत और क्रिकेट में कुछ भी संभव है, नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं। फडणवीस ने भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि अब शिवसेना ने बीजेपी को लेकर अपना रुख बहुत ज्यादा तल्ख कर लिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है और खास तौर पर इस बार शिवसेना के निशाने पर रहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस वक्त हम संजय राउत के घर के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि संजय राउत सामना के संपादक हैं और सामना में क्या कुछ लिखा है, किस तरह से संजय राउत बीजेपी पर हमलावर हैं, आप बताते हैं। संजय राउत ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए सामना में लिखा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी की शिवसेना के साथ सरकार बनते देख कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और लोग श्राप दे रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने आगे लिखा है कि जिन लोगों के पास 105 विधायक हैं, उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र के वो मालिक हैं और देश उनके बाप का है। ऐसी मानसिक स्थिति उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही सामना में आगे लिखा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर शुरू है और जो कुछ हो रहा है इससे मोदी का नाम खराब हो सकता है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति क्रिकेट की तरह है और खेल कभी भी पलट सकता है, उस पर भी सामना में नितिन गडकरी पर तीखा हमला किया गया है। और सबसे आखिर में बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए सामना में ये लिखा गया है कि महाराष्ट्र में पागलों की संख्या बढ़ने की खबर राज्य की प्रतिष्ठा के लिए बाधक हो सकता है। यानी कि जिस तरह से लगातार बीजेपी और शिवसेना की जो गठबंधन है उसके टूटने के बाद जो खटास इन दोनों पार्टियों के रिश्तों में आई है, वो अब लगातार बढ़ते दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप न्यूज़ नेशन के साथ लगातार बने रहें।